बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के हार को जैसन गिलस्पी भी बहुत परेशान नजर आए, खासकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्राइम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके बारे में। और होना भी चाहिए। देखिए, आज का जो मैच हुआ है उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे बुरा स्पेल किया है वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया है। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी कोई बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए। दो तीन क्वेश्चन मार्क गेम प्लान पर भी हैं, वो भी आगे जाके मैं शेयर करता हूँ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया है उसमें कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नजर नहीं आया कि लगा हो कि शाहीन थ्रेटनिंग है। स्पीड उनकी जो रही है वो 130 में रही है टेस्ट मैचेस में। हाँ ठीक है, गर्मी है, समझ आती है, कंसिस्टेंटली स्पीड 140 में रखना मुश्किल है। बट पिच के ऊपर जो उनकी बॉल जिप करती थी वो भी नहीं की। जो बॉल कोई उनकी नई बॉल स्विंग करती थी, पुरानी बॉल तो पहले भी वो कोई बहुत अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन नई गेंद के साथ आमतौर पे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है। मगर आज उनकी नई बॉल स्विंग भी नहीं हुई। हमने देखा कि बिल्कुल इजी था बैट्समैन के लिए खेलना उसको। नई बॉल, हालांकि वो हमेशा फ्लैट पिचेस पर भी स्विंग करते रहे हैं और हवा के अंदर भी स्विंग करते रहे, मगर वो चीज भी नजर नहीं आई। अब जब सेकंड नई न्यू बॉल आई है तो बांग्लादेश की तरफ से मुशफीक बैटिंग कर रहे थे जो कि मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं। उनको भी अगर आप आउट नहीं कर सकते नई गेंद के साथ और वहां पर भी आप स्ट्रगल करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा जो एक गेम प्लान के अंदर जो एक शॉर्ट बॉल्स होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, वो भी हमें नजर नहीं आई। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टूथलेस बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन अफरीदी। जो खुरम शदाद ने बॉलिंग की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। इस पिच के ऊपर जैसे उन्होंने बॉल को स्विंग किया, एंगल का यूज किया। नसीम शाह ने भी बेहतर स्पेल किया, इवन मोहम्मद अली ने भी कुछ बेहतर बॉलिंग की। बट सबसे जो बुरी बॉलिंग इस इनिंग्स में की है वो शाहीन अफरीदी ने की है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर और कैप्टन शान मसूद के ऊपर और उनकी गेम अवेयरनेस के ऊपर और उनकी गेम असेसमेंट के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आता है। देखिए, इस मैच के लिए चार फास्ट बॉलर्स को खिलाने का जो डिसीजन था वो उसमें दो मेजर लोग थे, एक शान मसूद था और एक जैसन गिलस्पी थे। और ये कहा जा रहा था कि जी ग्रीन टॉप पिच है और ग्रीन पिच 4-5 दिन ये तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प देगी। मगर हमने देखा कि पहले दिन के पहले सेशन के अलावा इसने फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं दी, बल्कि ये एक बैटिंग पैराडाइज पिच में कन्वर्ट हुई। और अब इस पे ये लगा कि स्पिनर्स को अलबत्ता इसने हल्का फुल्का टर्न दिया। पाकिस्तान की बैटिंग के आखिरी घंटों में शकीब और मेहदी ने भी बॉल को टर्न किया। आज इवन साइम अयूब और सलमान अली आगा ने भी बॉल को टर्न किया। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो चार पेस अटैक के साथ जाने का जो डिसीजन था, चार पेस बॉलर्स को खिलाने का डिसीजन, वो उसने तो पे बैक नहीं किया, बल्कि उसने तो बहुत बैडली लैश बैक किया है। अब यहाँ पर अगर टर्न कर रहे हैं सलमान अली आगा और साइम अयूब और मेहदी और शकीब, तो डेफिनेटली टर्न करते यहाँ पर इब्रार अहमद भी, मगर उनको आपने नहीं खिलाया। और फिर ये है कि पेसर्स को अब ये भी होता है कि चूंकि स्पिनर्स नहीं है तो हमें लंबे स्पेल करने हैं, तो शायद वो थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व करने के लिए उतना जोर भी नहीं लगा रहे होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास इब्रार होते और वो एक एंड से बॉलिंग करते रहते और दूसरे एंड से आप तीनों पेसर्स को रोटेट करते, 3-4 ओवर के स्पेल में लेके आते, तो वो ज्यादा जान मारकर ज्यादा एनर्जी के साथ आके अटैक करते, तो उससे उनकी जो बॉलिंग एफिशिएंसी थी वो बेहतर हो सकती थी। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब डिसीजन हुआ है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन, ये सब लोग पिच की असेसमेंट में बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अगर आप होम पिचेस की भी असेसमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपने ओवरसीज जाके पिचेस की क्या असेसमेंट करनी है, या वहां जाके आपकी गेम अवेयरनेस पे, आपकी असेसमेंट पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे हम किस तरीके से रिलाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी हैरत अंगेज, बड़ी अजीबोगरीब बात थी। और इस पे सख्त मायूसी हुई है जैसन गिलस्पी और शान मसूद के पहले ही मैच में।